हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोमांचक सफ़र की ओर चल रहे हैं। अगर मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँ, मेरा एक हिंट ही आपके लिए बहुत है जी। जिस देश में आप सूरज छिपता और सूरज उगता देख सकते हो एक ही टाइम के ऊपर। एक साइड से आपको सूरज छिपता हुआ नज़र आएगा और दूसरी साइड से सूरज उगता हुआ नज़र आएगा। ये इसी कंट्री में पाया जाता है। ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसा कंट्री है यहाँ से हम सूरज को ऐसे देख सकते हैं जी। इसका नाम है कुक आइलैंड। शायद आपने इसका नाम पहले नहीं सुना होगा। कुक आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा देश है। इसका अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखूं तो आपको 236.7 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नीदरलैंड के उत्तरी एरिया में ये स्थित है। और इसकी पॉपुलेशन की बात करूं, 17,379 पब्लिक इसकी पॉपुलेशन है टोटल। बहुत थोड़ी है और एरिया भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जो एक द्वीप समूह बना हुआ है, इसके अंदर 15 द्वीप आते हैं और 15 द्वीपों का समूह को ये कुक आइलैंड बोला जाता है। और इसकी खास बात, इसमें 70% लोग जो हैं इसकी जो टांगाओ ये एरिया है, इसका सिटी है, शहर है जिसके अंदर रहती है पब्लिक। ज़्यादा पॉपुलेशन उसी प्रशांत के ऊपर रहती है। और इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं, इसकी कैपिटल अरोवा है, एवरुआ। ये कैपिटल है। इसके अंदर ही एवरेज इसकी उसी स्टेट में इसकी कैपिटल पाई जाती है। इसका जो लैंग्वेज है वो इसकी इंग्लिश और इसकी माउरी है। इसका जो डायलिंग कोड है +682 है जी हाँ। और अगर मैं इसका नाम की बात करूँ, इसका नाम भी एक बहुत ही रोमांचक तथ्य की ओर लेके जाता है। जो कैप्टन जेम्स कुक थे, उनके नाम से इनका नाम पड़ा है। उन्होंने इसके ऊपर अपना नाम रजिस्टर जब आए थे तो इन्होंने अपना नाम ही डिक्लेयर कर दिया था इस कंट्री के ऊपर। उसके बाद ये सारा ही इसी नाम से मशहूर हो गया जी। यहाँ की खास बात है, बच्चों को स्कूलों में ट्रेडिशनल डांसिंग और ट्रेडिशनल ड्रेसेस और इसका संगीत जो है अपना राष्ट्रीय गीत, वो स्कूलों में ही सिखाया जाता है। ये बच्चों को शुरू से ही ट्रेडिशनल ड्रेसेस में इनको सिखाते हैं और डांस करना सिखाते हैं। यहाँ की जब पॉपुलेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से जो लोग इनके न्यूजीलैंड से या दूसरे कंट्रियों से रिटायरमेंट हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो वहाँ पे उनको जो फंड वगैरह या पैसा मिलता है वो यहाँ पे आके अपना एक घर ले लेते हैं, जैसे सरकार के बैंकों में जमा करवा देते हैं। तो सरकार उनको घर, रहने पहने खाने पीने का हर फैसिलिटी देती है। जब तक वो अपनी पूरी लाइफ पूरी यहाँ पे इंजॉय करते हैं, जैसा भी चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जब भी उनकी डेथ होती है तो उनकी जो वसीयत होती है, जिस हिसाब से उनका बैलेंस पैसा होता है, वो उसी को ट्रांसफ़र हो जाता है, दिया जाता है। और बाद में इनका घर किसी और दूसरे को, बंदे को दे दिया जाता है। यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो वहाँ पे अपनी पूरी रेस्ट, अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ को पूरे इंजॉय करते हैं। अच्छा, क्योंकि समुद्री एरिया है, बीच का एरिया है, बहुत खूबसूरत है और देखने लायक है। दुनिया यहाँ पे टूरिज़्म बहुत आता है। टूरिज़्म के मामले में ये 1 से 1.5 लाख पीपल इसके यहाँ हर साल में आते हैं। और इसका अपना एक एयरपोर्ट भी है जी। और एयरपोर्ट के साथ साथ इसका अपना एक प्लेन भी है जो ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है। और सबसे बड़ा पैसा इसका टूरिज़्म से आता है। और उसके बाद ये फ़िश और इसका फ्रूट का अपना बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको ये एक्सपोर्ट भी करता है। और एक सबसे बड़ी बात, इसके पास ब्लैक पर्ल के एक डायमंड पाए जाते हैं, इसके मोती पाए जाते हैं, जिसको वर्ल्ड में सबसे महंगा मोती बोला जाता है। और ये वर्ल्ड में एक ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ से ही पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किए जाते हैं। और सबसे बड़ा ये जजीरा इसी के पास है। और अगर जजीरा इसको 236.7 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हो, अगर समुद्री तट से इसका नापा जाए तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला एरिया हो सकता है। क्योंकि वहाँ से इसका एरिया है 22 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के ऊपर है जी हाँ। बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वो समुद्री तट के ऊपर है, अंदर है, तो ये बाहर के ऊपर है जहाँ पे दुनिया रह सकती है। इसलिए इसका बहुत छोटा एरिया है।
और ये अपने आप में एक ऐसा देश है, मान सकते हो, जो बहुत ही पुराने टचों के साथ चलता है और पुराने अपने ट्रेडिशनल डांसिंग कल्चर को नहीं भूलता। और कभी भी इनके साथ फेस्टिवल होते हैं। U2 है, TRF के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो फ्लावरों के साथ ये फेस्टिवल मनाते हैं, बहुत ही बड़ी तादाद में मनाते हैं। और यहाँ का एक रीति रिवाज बहुत बड़ा है। यहाँ का रीति रिवाज है कि आप कभी भी किसी के घर में जाते हो तो फ्लावर लेके जाते हो, और ऊपर से आप जिसके घर में जाते हो वो आपको उसी सह में आपको या तो फूलों का बना हुआ हाथों का मेड हैट देंगे आपको, या आपको माला पहनाएंगे। ये इनका कल्चर है, इनका फैशन है, और दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छे और सच्चे स्वभाव के होते हैं। इनके पास अपनी मिलिट्री नहीं है। कुछ पुलिस वाले के साथ ही ये अपना पूरा इसको पूरा हैंडल करते हैं। बाकी सारी स्पोर्ट जो है इसको न्यूजीलैंड से मिलती है जी। और आपको बोला इसका गैसबॉर्न, इसका जो एरिया है जहाँ से सूरज चढ़ता है, और जो जो दूसरा इसका एरिया है जजीरा इसका एरिया है जहाँ पे सूरज छिपता है। आप वहाँ पे एक ही टाइम के ऊपर सूरज छिपता है एक साइड से, दूसरी साइड से सूरज उगता नजर आएगा आपको। ये इसकी बहुत ही खासियत बात है। ये देखने के लिए दुनिया बहुत बहुत दूर दूर से यहाँ पे टूरिज्म आता है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, जिसके लिए ये देखने लायक होते हैं। जो घूमने लायक ये देश है इसलिए माना जाता है। और यहाँ पे जो इसका टी मांगो एक इसकी हाइट चोटी है जो सिर्फ 652 मीटर है। वो भी इसकी हाईएस्ट से इसकी चोटी के रूप में काउंट की जाती है। और इसकी अगर करेंसी की बात करूँ, इसका जो करेंसी है वो इसका कुक आइलैंड डॉलर है, जो इंडिया के 46.62 रुपीज़ के बराबर आता है। और न्यूजीलैंड डॉलर भी यहाँ पे चलता है, और वो भी इसके साथ ट्रेडिशनल में दोनों ही चीज़ को प्रफुल्लित किया गया है। और यहाँ के आपको लोग मिक्स लोग मिलेंगे। यहाँ पे न्यूजीलैंड से भी दूसरी जगह से भी मिले हुए आते हुए लोग आएंगे, जो सिटीजनशिप भी लेते हैं, जहाँ पे आते हैं रहते हैं। और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग, आपको इसकी आबादी कम है, लेकिन यहाँ से आप अगर न्यूजीलैंड में जाओगे तो न्यूजीलैंड में लोग जो है अपने आप को कुक आइलैंड के वासी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वो यहाँ से गए हुए बंदे वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे काम करते हैं, जब वहाँ पे रहते हैं तो वो वहाँ के वसनीक हो चुके हैं, लेकिन वो अपने आप को यहीं का कहलाना पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही खास बात है इसकी। और इसकी अगर मैं बात करूँ इसके मौसम के बारे में, अप्रैल से लेके ये अक्टूबर तक ठंडा एरिया होता है इसका, और नवंबर से लेके मार्च तक समर में हो जाता है, गर्म एरिया शुरू हो जाता है। इस टाइम इसकी गर्मी और सर्दी दोनों को डिवाइड करती है। और इसका वेदर बहुत समुद्री तट होने की वजह से बहुत अच्छा है और रहने के अनुकूल है। इसको खेती करने का भी के लिए भी कुछ हिस्सा इसने बचाया हुआ है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खेती को करता है। जैसे एक ही मशीनों के ऊपर ये बहुत बार बड़ी बड़ी मशीनों को फिट करके अपना काम करता है, क्योंकि पानी का इसके पास अपना सोर्स नहीं है। पानी का सोर्स ये अपनी जलवायु के ऊपर डिपेंडेंट करता है, क्योंकि रेन वाटर की वजह से पानी को स्टोरेज करता है, फिर वो इसको यूटिलाइज करते हैं पानी को। और बाकी इसकी जो नदी बनती है, नहर बनती है, इसका पानी जो इसको क्रिस्टल वाटर भी बोला जाता है। इस एरिया को क्रिस्टल वाटर में जो इतना क्लीन वाटर है, ऊपर से खड़े हो गए आप समुद्र के नीचे तल तक देख सकते हो। बहुत ही साफ सुथरा पानी आपको नजर आता है, क्रिस्टल वाटर के नाम से भी मशहूर है ये एरिया। और अगर मैं इसके आपको बोला इसका नाम तो बताया ही है, इसका नाम कैप्टन जेम्स कुक के नाम से पड़ा है जी। जो कैप्टन पहले सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वो जहाँ पे आए थे, तो उन्होंने अपना इसको एरिया को खाली दे के अपना डिक्लेयर कर दिया था, अपने अंडर कर लिया था। तो वहीं से इसका नाम जेम्स कुक आइलैंड बन गया, और कुक आइलैंड के नाम से ये मशहूर हो गया था। और पहले ये जब न्यूजीलैंड के अंडर था, तो इसको आज़ादी के लिए 4 अगस्त 1965 को इसको आज़ादी न्यूजीलैंड से हुई थी, लेकिन दूसरे देशों ने इसको मानना मना कर दिया था। और 1992 में इसको सभी गणराज्य रूप से मार्केट में मान लिया गया था, तभी ये दुनिया के नक्शे में आया। लेकिन आज की डेट में अगर आप इसको ढूंढना चाहो तो आप नक्शे के ऊपर भी ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे द्वीपों का समूह बना हुआ है, बहुत छोटे से एरियो में पैसिफिक आता है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसको देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
और इसका नाम भी मेरे ख्याल से आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। तो इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और इसकी मौरवी है। तो ये दोनों लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों लैंग्वेज इसके साथ बोली जाती हैं। तो इसके ओवरऑल ये ऐसा कंट्री है जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये घूमने लायक और अपने पीसफुल लाइफ को कवर करने के लिए जो बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे अपनी रेस्ट लाइफ को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं, रहते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। यही इसका एक खासियत बात है। और दुनिया को बहुत ही अच्छे तरीके से ये अटेंड करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको देखभाल करता है। इसलिए ये कंट्री अच्छा है, अमीर देश है और बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेड है। तो आप भी कभी जाना चाहो न्यूजीलैंड के थ्रू यहाँ पे जा सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपको फिर आज आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक करके कमेंट जरूर किया करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो में और भी अच्छे से अच्छी नॉलेज मैं दे सकूँ। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।